बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, यानी हिंदी कहानी का जो शुरुआती दौर है उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए बहुत देर नहीं करके तुरंत हम लोग विषय पर आते हैं, पाठ्य विषय पर। हमारे देश में कहानी कहने, सुनने, लिखने का प्रारंभ वैदिक युग से ही हो गया था। ऋग्वेद के यमयमी, पुरूरवा उर्वशी के संवाद, नहुष से ययाति के उपाख्यान तथा ऋषि मुनियों के वृत्तांत इसी के अंतर्गत आते हैं। लौकिक साहित्य में नीतिपरक उपदेशात्मक कथाएं मिलती हैं, जिनमें क्षेमेंद्र रचित बृहत कथा मंजरी, सोमदेवकृत कथा सरित सागर, पंचतंत्र हितोपदेश एवं मंजू, भोज विक्रमादित्य की शौर्य कथाएं इत्यादि आते हैं। संस्कृत के पश्चात पाली, प्राकृत एवं अपभ्रंश भाषाओं में बौद्ध एवं जैन धर्म की अनेक कथाएं लिखी गई हैं। हिंदी में कथाओं का प्रारंभिक रूप काव्यात्मक है। इसकी परंपरा चारणों तथा अन्य कवियों द्वारा ऐतिहासिक पौराणिक कथानकों में कुछ कल्पना मिश्रित कर प्रस्तुत किया गया है। कथा साहित्य की एक अन्य श्रृंखला सूफियों द्वारा विकसित हुई, जिन्हें मृगावती, मधुमालती, पद्मावत, इंद्रावती आदि काव्यों में देखा जा सकता है। हिंदी कहानी का अगला पड़ाव किस्सा और वृत्तांत के रूप में सामने आता है। भारतेंदु युगीन पत्रिकाओं में इसकी भरमार है। सिंहासन 32, बैताल 25, माधवानल काम कंदला, राजा भोज का सपना, रानी केतकी की कहानी, देवरानी जेठानी आदि कहानियाँ इसका उदाहरण हैं। ये कहानियाँ कथा, आख्यायिका, वृत्तांत, वार्ता, किस्सा आदि अनेक रूपों में लिखी गई हैं। ये रचनाएं गद्य पद्य दोनों के माध्यम से रची गई हैं। भूत प्रेत, पशु पक्षी आदि भी कहानी के विकास में एक पात्र होते थे। घटनाएं अस्वाभाविक, चमत्कारपूर्ण और अविश्वसनीय होती थीं। आधुनिक कहानी परंपरा और शोधन की दृष्टि से प्राचीन कहानी हटकर है। इसमें यथार्थता है तथा अति मानवीय घटनाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। जीवन से जुड़ी सहजता आज की कहानी की विशेषता है। इसमें संवेदना और भावों की प्रमुखता है। आधुनिक हिंदी कहानी का प्रारंभ वास्तव में द्विवेदी काल से हुआ। ध्यान दीजिएगा, आधुनिक हिंदी कहानी का प्रारंभ वास्तव में द्विवेदी काल से हुआ। नवीन शिक्षा पद्धति, सामाजिक व राजनैतिक आंदोलनों के साथ साथ इस पर बंगला साहित्य का भी प्रभाव पड़ा। सरस्वती, इंदु और सुदर्शन आदि पत्रिकाओं में नई कहानियाँ प्रकाशित होती रहीं। हिंदी की पहली कहानी कौन सी है, इस विषय पर विद्वान एकमत नहीं। इसके लिए 7 नाम गिनाए जाएंगे। रानी केतकी की कहानी, इंदुमती, गुलबहार, प्लेग की चुड़ैल, 11 वर्ष का समय, पंडित पंडितानी एवं दुलाई वाली। अनेक वाद विवादों के उपरांत इंदुमती को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी स्वीकार किया गया है। आधुनिक ढंग की कहानियों का प्रारंभ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन काल सन 1900 से माना है तथा सरस्वती में प्रकाशित कुछ मौलिक कहानियों के विवरण इस प्रकार हैं। इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी, इसका प्रकाशन हुआ सन 1900 में। गुलबहार किशोरीलाल गोस्वामी की है, इसका प्रकाशन वर्ष सन 1902 ईस्वी है। प्लेग की चुड़ैल मास्टर भगवान दास, इसका प्रकाशन वर्ष भी सन 1902 ईस्वी में है। 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल की कहानी है, इसका प्रकाशन वर्ष सन 1903 ईस्वी है। पंडित और पंडितानी गिरिजा दत्त वाजपेयी, इसका भी प्रकाशन वर्ष सन 1903 ईस्वी में है। दुलाई वाली बंग महिला, इसका प्रकाशन सन 1907 ईस्वी में है। रानी केतकी की कहानी सैयद इंसा अल्लाह खान, सन 1907 ईस्वी, इसका भी प्रकाशन वर्ष है। रानी केतकी की कहानी को जो है हर साल परीक्षा में पूछा जाता है, यानी जो लेखक चतुष्टय की कहानियाँ हैं उसके बारे में पूछा जाता है। जो लेखक चतुष्टय की रचनाएं हैं उसके बारे में जो है हर साल किसी न किसी की रचना पूछी जाती है। द्विवेदी युगीन कहानी के पश्चात अगले युग में कहानी की भाषा और शिल्प में पर्याप्त परिष्कार हुआ। द्विवेदी युग में मौलिक और अनुदित दोनों प्रकार की कहानियाँ लिखी गई। अनुदित मतलब अनुवाद किया गया। बंगला, अंग्रेजी और संस्कृति से अनुवाद हुए, साथ ही आदर्शवादी और यथार्थपरक मौलिक कहानियाँ भी लिखी गईं। इस युग के प्रमुख कहानीकारों में किशोरीलाल गोस्वामी, गोपाल लाल गहमरी, विश्वम्भर नाथ शर्मा कौशिक,
जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद जी उल्लेखनीय हैं। इस काल में घटना प्रधान, चरित्र प्रधान, वातावरण प्रधान, आत्मकथात्मक सभी प्रकार की कहानियाँ लिखी गईं। अनुवाद की दृष्टि से भी यह युग उल्लेखनीय था। इसमें गदाधर सिंह ने कादम्बरी का, जगन्नाथ त्रिपाठी ने हर्षचरित और रत्नावली का एवं सूर्य नारायण दीक्षित ने जैमिनी कुमार का अनुवाद किया। बंग महिला और पार्वती नंदन ने बंगला कहानियों का अनुवाद किया। किशोरी लाल ने मौलिक सामाजिक कहानियाँ लिखी। इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं चंद्रिका, इंदुमती तथा गुलबहार। रामचंद्र शुक्ल जी ने केवल एक कहानी लिखी, 11 वर्ष का समय। जासूसी कहानियाँ लिखने वालों में गोपाल राम गहमरी का नाम उल्लेखनीय है। त्रिवेणी, 3 तहकीकात एवं गल्प पंचक इनके कहानी संग्रह हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की सुप्रसिद्ध कहानी उसने कहा था सरस्वती में छपी और उसने काफ़ी लोकप्रियता प्राप्त की। उनकी अन्य 2 कहानियाँ सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा भी प्रकाश में आई। चतुर्सेन शास्त्री द्विवेदी युग के अंतिम चरण के कथाकार माने जाते हैं। रजकण, अक्षत, बाहर भीतर, दुखवा मैं कासे कहूँ मोरी सजनी आदि इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। सन 1911 में जब हिंदू पत्रिका प्रकाशित हुई तब उसमें जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी ग्राम प्रकाशित हुई। इसके पश्चात 5 कहानी संग्रहों में प्रसाद जी की एक अन्य कहानी छपी। ये संग्रह थे छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। इनकी कहानियों में भावुकता, कल्पना और रोमांस की प्रधानता है। इन कहानियों की भाषा संस्कृतनिष्ठ व काव्यात्मक है। सन 1915 में सरस्वती में प्रेमचंद्र जी की पहली कहानी सौत छपी। सौत इसमें पहले प्रेमचंद्र नवाब राय और धर्मपत राय नाम से उर्दू में लिखा करते थे। उस समय की कुछ प्रमुख पत्रिकाओं सरस्वती, माया, जागरण, मर्यादा, माधुरी, हंस, विशाल भारत आदि में इनकी लगभग 300 कहानियाँ प्रकाशित हुईं। इन्होंने हिंदी कहानी को गहराई से यथार्थ जीवन के साथ जोड़ते हुए उसमें आदर्श की उद्भावना की। उन्होंने सामाजिक व ग्रामीण परिवेश से संबंधित अनेक कहानियाँ लिखी। राधिका रमण सिंह ने कानों में कंगना कहानी भी इसी युग में लिखी। विश्वंभर नाथ ने घूंघट वाली तथा वृंदावन लाल वर्मा ने राखी, कलाकार का दंड, युद्ध के मोर्चे से आदि कहानियों की रचना की। जीपी श्रीवास्तव ने हास्य व्यंग्यात्मक कहानियाँ लिखी जो लंबी दाढ़ी नामक संग्रह में संग्रहित हैं। द्विवेदी युग के पश्चात कहानियों में कथानक कुछ सूक्ष्म हो गया और मानव जीवन की हताशा, निराशा और कुंठा का चित्रण किए जाने लगा। इस युग के प्रमुख कहानीकार हैं, यानी द्विवेदी युग के बाद के जो कहानीकार हैं, जैनेन्द्र कुमार, सियाराम शरण गुप्त, अज्ञेय, इलाचंद जोशी, यशपाल, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, उपेंद्र नाथ अस्क, रांगे राघव, विष्णु प्रभाकर, अमृत राय आदि। इनमें जैनेन्द्र की पाजेब, रांगे राघव की कहानियाँ, अज्ञेय की चिड़ियाघर आदि कहानियाँ विशेष प्रसिद्ध हुई। अज्ञेय की कहानी संग्रह प्रकाशित हुए विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी और जयदोल आदि। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात नवीन कहानी का दौर आया और इसमें व्यक्ति की सूक्ष्म मानसिक प्रवृत्तियों का चित्रण किया गया। यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो कहानी आई उस सूक्ष्म मानसिक प्रवृत्तियों का चित्रण किया गया। इन कहानियों में है कथाकारों में फरेश्वर नाथ रेणु, अमरकांत, शैलेश मटियानी, शिवानी, मन्नू भंडारी, निर्मल वर्मा, रघुवीर सहाय, भीष्म साहनी आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। सामाजिक तनाव को बड़ी सूक्ष्मता से इनकी रचनाओं में दर्शाया गया है। साठोत्तरी पीढ़ी की श्रृंखला में मुद्रा राक्षस, ज्ञान रंजन, कृष्णा सोबती, दूधनाथ सिंह, गिरिराज किशोर आदि के नाम लिए जाते हैं। रविंद्र कालिया, ममता कालिया भी कहानी लेखन के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। नई कहानी शिल्प व कथ्य दोनों की दृष्टियों से अत्यंत संवेदनशील रूप में प्रस्तुत होकर विश्व की कहानियों से प्रतिस्पर्धा करने योग्य हो गई है। फिर आप बच्चों हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, यानी उद्भव कैसे हुआ और उसका विकास कहाँ तक हुआ, उद्भव से विकास के अब तक के क्रम को हमने आपको बताया है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। धन्यवाद।